जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गैस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के फिजिकल अभी भी चल रहे हैं और काफ़ी बच्चों के फिजिकल हो भी चुके हैं और काफ़ी बच्चों के फिजिकल होने वाले भी हैं। तो जो ये आपके जो फिजिकल हैं ये मार्च के अंत तक चलने वाले हैं और जिन बच्चों के फिजिकल क्वालिफाई हो चुके हैं वो अब रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी में लग जाइए क्योंकि समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास। ये जो एग्जाम है आपका मई 2021 को आयोजित किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 की परीक्षा के लिए जीके जीएस और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होगा? विवाद, कलह, संताप, द्वेष। ए वाला जो ऑप्शन है आपका सामंजस्य का जो विलोम शब्द होगा विवाद होगा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा और सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओजस्वी का विलोम शब्द होता है निस्तेज। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पराक्रम का विलोम शब्द क्या होगा? पराक्रम का विलोम शब्द क्या होगा? धीरता। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट है। क्रोध का विलोम शब्द होता है कृपा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तेजित का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तेजित। उत्तेजित का विलोम शब्द होता है शांत। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंग का विलोम शब्द क्या होता है? रंग। रंग का विलोम शब्द होता है धनवान। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द छांटिए। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दत्तक। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? दुराधार। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाप करने के बाद स्वयं ही दंड पाना इसको बोलते हैं प्रायश्चित। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसका इलाज ना हो सके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिसका इलाज ना हो सके, ऑप्शन ए जो है आपका असाध्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, अपव्यय। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो काम ना करना चाहे, तो भैया मेरे जो काम ना करना चाहे उसको बोलते हैं अकर्मक। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके उसको क्या बोलते हैं? अगोचर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। जैसे कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसका धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, इसमें कौन सा वाक्य होगा? ऑप्शन सी जो है आपका मिश्र वाक्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैंने कुछ कहा और उसने सुना कुछ और, इसमें कौन सा वाक्य होगा? ऑप्शन सी जो है आपका मिश्र वाक्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, इसमें कौन सा वाक्य है? ऑप्शन सी जो है आपका मिश्र वाक्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्संग करो सदाचारी बनो। सत्संग करो सदाचारी बनो विधिवाचक वाक्य। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। कौन सा वाच्य है इसमें? संयुक्त वाच्य। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए चार चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य होगा वह दंड के योग्य है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन बी, भारत में अनेक जातियां हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 72 क्वेश्चन, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? बच्चे को फल काटकर खिलाओ। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन बी जो है आपका उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? पाठ पढ़कर कल आए। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे लोक त्रुटियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देने से इनकार करना। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका नींद आना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? औंधी खोपड़ी मूर्ख होना। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कान का कच्चा का मुहावरा क्या होगा? कोई बात सुनकर उसे पचा ना सकने वाला। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसका डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट है, अनुभवी होना। अगला क्वेश्चन, आ बैल मुझे मार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। ढाक के वही तीन पात होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी जो है आपका सदा एक सा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धन कमाने में लगा रहना। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हथेली पर सरसों नहीं जमती, हथेली पर सरसों नहीं जमती। ऑप्शन बी जो है आपका काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए। इसमें मुहावरा कौन सा होगा? बिना मेहनत फल पाना। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा हिंदी का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरी चट्टान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है आपका अवसादी चट्टान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में रेशम में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र, ऑप्शन बी जो है आपका चीन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? ऑप्शन सी जो है आपका गन्ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी जो है आपका हाइग्रोमीटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? अपकेंद्री बल। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाजार कीमत किससे संबंध होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अत्यधिक अल्प अवधि। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज। ऑप्शन सी जो है आपका स्पाइस जेट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में राज का कोई धर्म नहीं है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया।
क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 ईस्वी में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी जो है आपका विलियम बेंटिंक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मार्क किसके जो मानक है इसकी गारंटी है? एक मार्क गुणवत्ता की। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काला जार का रोग भाग कौन है? सिकता मक्खी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व डेस्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन बी जो है आपका 17 जून बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? स्वनिर्णय पर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? ऑप्शन ए जो है आपका बुध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी जो है आपका सेलुलोज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गिद्गा जो कि नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबंध है? पंजाब। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन सी जो है आपका भारत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1927, 1930, 1936, 1957। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ 1927 ईस्वी में हुआ था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है राष्ट्रीय संग्रहालय। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य मंदिर ये कहां पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉलडेरा संबंधित है। कॉलडेरा संबंधित है किससे? ऑप्शन सी जो है आपका ज्वालामुखी से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूलाधिकार नहीं रहा है? ऑप्शन सी जो है आपका संपत्ति का अधिकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, आंशिक संबंध, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है आपका प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल, जल से कांच, वायु से जल, वायु से कांच। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कांच से जल। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 565, 656, 665, 556। हमारे शरीर में कुल जो मांसपेशियां होती हैं 656। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? ऑप्शन जो डी है आपका ट्रोपोस्फियर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा का सदस्य का निर्वाचन ये कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन जो डी है आपका सिक्किम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? भूमि में एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेला एवं बाजार कर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन जो ए है आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? टेनिन, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ऑप्शन जो डी है आपका सभी तरंग दैर्घ्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। रामानंद, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी सजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एनजी रंगा, पीसी जोशी। स्वामी सजानंद, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया है, ये कहां पर स्थित है? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। ऑप्शन बी जो है आपका इलाहाबाद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है दिल्ली में, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। ये स्थित है इलाहाबाद में, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।